नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप 2.0 में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपी बीएड कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चे, जो भी प्रिय छात्र कला वर्ग से हैं, वो ध्यान रखेंगे कि आपके एग्जाम में जो कला वर्ग से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, काफ़ी स्कोरिंग होगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को बता दें, हमारे चैनल पे कला वर्ग के और भी प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, महत्वपूर्ण क्लासेस गई है। तो आप सभी लोग, जो भी बच्चे, जो भी प्रिय छात्र उस क्लास को नहीं देखे हैं, जो इस क्लास के बाद जरूर उस क्लास को आप सभी लोग देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो जो भी बच्चे, जो भी प्रिय छात्र इस चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप सभी को ऑनलाइन प्रेप पे सभी स्ट्रीम की क्लासेस लगातार मिलती रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है आप सभी के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार बनी आग्नेय शैल कहते हैं। आप सभी लोग आंसर करिएगा प्रश्न नंबर 1 को। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, जो हम लोग क्लास में कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पे है। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्नों को लेकर आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो, इस क्लास से एनालिसिस भी कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इस टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी चीज़ों का आप लोग विश्लेषण कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर है, आप सभी लोग जवाब देंगे साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में, यानी फैकोलिथ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। जब ज्वालामुखी का मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे डैश कहते हैं। आप सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने है, उसे कल्डेरा कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप लोग देख सकते हैं, दिया है कि नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल जैसे ही आप सभी के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप सभी लोग सीधा इसका आंसर करेंगे, कृष्णा नदी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुआ है। जैसे ही आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो आप सभी लोग इसका सीधा आंसर करेंगे, ऑप्शन सी, केरल राज्य। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 5 का, बहुत ही शानदार, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करिएगा। आप सभी के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सभी लोग आंसर करेंगे। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप सभी लोग आंसर करेंगे, मेडागास्कर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दून घाटी कहाँ अवस्थित है, यानी स्थित है। जब ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न आए तो आप लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 7 का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिवालिक हिमालय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसा कि मैं आप सभी को फिर से बता दें, जो हम लोग क्लास में आर्ट्स यानी कला वर्ग के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं फिर से बता दूं कि आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न रिपीट होते हैं। कौन से क्लास का कौन सा प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में रिपीट हो सकता है वह पता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोग अच्छे से उस क्लास को करे रहेंगे तो आप अच्छे से उसका आंसर कर पाएंगे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया वह अंचल था। सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने, हाँ, तक्षशिला और उज्जैनी, यानी ऑप्शन ए भी दोनों होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नाव अवस्थित है, एक नौका घाट अवस्थित है। सॉरी, इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग 9 का, बहुत ही शानदार, लोथल होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछने का तरीका देखिए थोड़ा सा चेंज है। जब ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग सीधा सीधा इसका जवाब देंगे, बैजू बाबरा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है।
शुंग वंश का संस्थापक कौन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 का आंसर करिएगा आप सभी लोग। हाँ, पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उसे पढ़ते हैं। अकबर जजिया कर समाप्त कर दिया था, सन बताइएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है। जैसे ही आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो उसका सीधा सीधा आप सभी लोग आंसर करेंगे। 1564 ईस्वी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ, सभी लोग इसका सन बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए होगा 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक उपस्थित नहीं हो पाया था, सभी लोग आंसर करके हमें बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 का जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। रैदास शिष्य थे, किसके शिष्य थे आप लोग बताएंगे। 15 का आंसर करेंगे फटाफट से, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 15 का सही आंसर होगा रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य की मुख्य प्रतिद्वंदी डैश सुल्तान थे, सभी लोग बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा। बहमनी राज्य के, ध्यान रखिएगा, बहमनी राज्य के सुल्तान थे, ऑप्शन डी। दिल्ली के मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था, सभी लोग आंसर करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इल्तुतमिश ने, ऑप्शन ए द्वारा, ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली पहली समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा आप सभी लोग। 18 का जवाब दीजिएगा। डॉक्टर यशवी गुप्ता, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, फीसर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य है, सभी लोग आंसर करके बताइए। प्रश्न नंबर 19 बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 का जवाब है आधा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है कि एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है, 20 का आंसर करिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न ये भी है। श्रम विभाजन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर सूचक है, 21 का जवाब क्या होगा, आप सभी लोग फटाफट से आंसर करिएगा। जब आप सभी के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो आप सभी लोग बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जिस भूमि पर शून्य लगान मिलती है उस भूमि को क्या कहते हैं, 22 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, उस भूमि को सीमांत भूमि कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जीवन निर्वाह विकास की सूची दर किस अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है, 23 का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताइएगा। उद्योग धंधे कार्यात्मक ढांचे में परिवर्तन पर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि शून्य आधार बजट, जीरो बेस बजट का आशय क्या है, सभी लोग 24 का जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। इसका आंसर है आप सभी के सामने कि व्यय के प्रति मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नहीं हो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 24 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव होती है, 25 का जवाब क्या होगा, यानी धनात्मक होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि लुई की दृष्टि में वैध, ध्यान रखिएगा, द्वैध अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवाद क्षेत्र अधिक श्रम को खपा लेता है बशर्ते की, 26 का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताइएगा। बशर्ते की निर्वाह क्षेत्र की श्रम आपूर्ति लोचदार की पूंजी मूलक अधिशेष उत्पन्न हो रहा और उनका पुनर्निवेश किया जा रहा हो, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री कृति के लेखक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो आप लोग सीधा सीधा इसका आंसर करेंगे। अर्थशास्त्री कृति पूछा है तो क्या होगा अर्थशास्त्री कृति, एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है किसने इस विचार को व्यक्त किया, कौन सा विचार है, आप लोग देखिए, इस विचार को पढ़िए। समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, इसका आंसर करिएगा आप सभी लोग। 28 काफी इंपॉर्टेंट है, अरस्तु ने किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है, स्वतंत्रता का विचार किसने दिया, आंसर करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 29 आप सभी के सामने है,
हाँ बिल्कुल सही जवाब टी.एच. ग्रीन का था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह बनता है। 26 का आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 इस तरह के आपके सामने प्रश्न हो, आप लोग कैसे जवाब देंगे। देखिए, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। इसका जवाब क्या होगा आप सभी लोग बताइएगा। मार्टिन हाइडेगर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 32 है कि विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताइए। सभी लोग बताइए, प्रश्न नंबर 32 का जवाब दीजिए। किसने बताया था? जॉन लॉक ने बताया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, यह मत किसका? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 मुसोलिनी कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34 आप सभी के सामने होगा, देख सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है? 34 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। आप सभी लोग देख सकते हैं आपके एग्जाम में, जब आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो इसमें कला वर्ग से जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से। काफी शानदार प्रश्न है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, आप लोग बताएं स्थान, वह स्थान कौन सा था? 35 का जवाब देंगे आप सभी लोग। रंगून में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं कि मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है? 36 का जवाब क्या होगा आप सभी लोग बताइए। ऑप्शन डी होगा 14। अगला प्रश्न है कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बन सकता है? 37 का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। प्रश्न नंबर 37 आप सभी के सामने है, बहुत ही शानदार। आप सभी लोग आंसर करेंगे 25 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 38 आप सभी के सामने है। 38 का जवाब दीजिए आप सभी लोग, बहुत ही शानदार। 38 का सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945 को। डी बिल्कुल सही आंसर है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, आप सभी लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 39 का आंसर क्या होगा आप सभी के सामने है। लोकतंत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? आप सभी लोग बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे ही आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे आप सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे कि अरस्तु का मत है। किसका है? अरस्तु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नैतिक स्वार्थवाद के प्रयोजन मूलक मत का प्रतिपादन किया है, किसने किया आप लोग बताइए। 41 का जवाब दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉब्स द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार अपोहवाद खंडन करता है, 42 का क्या आंसर होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। यूनिवर्सल के अस्तित्व यानी सामान्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 43 पे पहुंच गए हैं। 43 आप सभी के सामने है कि द्रव्य न तो किसी उद्देश्य का विधेय हो सकता है न ही किसी उद्देश्य में विद्यमान रहता है, यह मत किसका है? 43 का आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे। यह भी अरस्तु का मत है। देख सकते हैं अरस्तु के कई मत पूछे गए, कई विचार पूछे गए, काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रख लेंगे। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार आकाश का ज्ञान प्राप्त होता है, 44 का आंसर क्या होगा? तो अनुमान द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लॉक के अनुसार ईश्वर जगत का क्या है? आप सभी लोग बताएंगे। ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है, 46 का क्या आंसर होगा आप सभी लोग बताइएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्राकृतिकवाद यानी नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद होगा। अगला प्रश्न है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न है आप सीधा से जवाब देंगे। डी.एन. मजुमदार। ऑप्शन ध्यान रखिएगा 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वस्टिहन क्या है? आप सभी लोग बताइएगा। 48 का जवाब दीजिएगा। समझ है यानी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 49 आप सभी के सामने होगा। शक्ति एवं सत्ता के मध्य बांधने वाला सूत कौन सा है?
49 का जवाब क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, वैधता। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 का आंसर होगा M.N. श्रीनिवास। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो आप सभी लोगों ने आज के इस क्लास में देखा कि हम लोग यूपी बीएड कला वर्ग के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को आज के इस क्लास में पढ़े, हल किए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में कई प्रश्न रिपीट होते हैं, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे, आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे कला वर्ग के और भी क्लासेस नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल पे बहुत सारी क्लासेस आपकी कला वर्ग की प्रैक्टिस पेपर गई है, मॉक टेस्ट गई है, तो आप सभी लोग उस क्लास को जरूर करिएगा। तो ठीक है, आज क्लास में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।